कमर्शियल सिंगिंग एंड डांसिंग, व्यावसायिक गान और नृत्य सम्मानित लोगों के लिए नहीं है। 150 वर्ष पहले तक यूरोप के नाटकीय प्रदर्शनों की भांति भारत के नाटककार अपने नाटकों में पुरुष एवं स्त्री के एक साथ भाग लेने को प्रचलित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने महिला अभिनेत्रियों को निमंत्रित करना चाहा, परंतु एक भी महिला सम्मिलित नहीं हुई। कौन संस्कारी सम्मानीय युवती नृत्य करने के लिए जनता के समक्ष जाना चाहेगी? वे कभी नहीं जाएंगी। ये तो मैं 150 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ। 80 वर्ष पहले की बात है। भारत के किसी गांव के धनी व्यक्ति की बेटी का विवाह होना था और यह भारतीय रीति है कि वर पक्ष लड़की देखने आते हैं और उसी प्रकार वधू पक्ष भी लड़के को और उसके घर को देखने जाते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। तो वे बेटी को देखने आए। वह अत्यंत धनी रिच व्यक्ति की सुंदर लड़की थी। तो वर पक्ष में किसी ने प्रश्न किया, क्या तुम्हें नृत्य करना आता है? यह उस लड़की से उनका प्रश्न था। तुमने कुछ नृत्य या गायन की शिक्षा ली है? इस क्वेश्चन पर लड़की के पिता क्रोधित हो गए और कहा कि यह धूर्त मूर्ख पूछ रहा है कि हमारी पुत्री को गायन तथा नृत्य आता है या नहीं। उन्हें यह अपमानजनक लगा कि एक सम्मानित परिवार की बेटी क्यों नृत्य करना सीखेगी, गाना सीखेगी। इसलिए उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया, कहा कि नहीं नहीं, इसे नाचना गाना नहीं आता, यह उसका लक्ष्य नहीं है। हम सभी को युवतियों का नृत्य और गायन अच्छा लगता है, परंतु इसके लिए हम अपने परिवार में किसी को यह नहीं सिखा सकते। इसके लिए हम बाहर जाते हैं। हम अपने परिवार की बेटी के नृत्य करने तथा गाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, यह सही नहीं है। नृत्य करना, गीत गाना, यह सब बकवास है एक सम्मानित परिवार के लिए। यह सब निम्न स्तर के व्यावसायिक लोगों के लिए है। उन्हें धन दो, वे नृत्य करेंगे, या किसी वेश्या के पास चले जाइए, वह नृत्य करेगी। तो उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हमें भी नृत्य में कुछ रुचि है, परंतु ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार जन ही वह करेंगे। हम बाहर जाकर उसके लिए धन खर्च करते हैं। इसलिए गायन और नृत्य कला और उसमें भी नाटक के लिए नाटककार को किसी भी सम्मानित परिवार से एक भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था नाटक में परफॉर्म करने के लिए। तब उन्हें वेश्याओं के समूह से कुछ युवतियों को चुनना पड़ा। अंततः वे प्रसिद्ध कलाकार हो गईं। परंतु आजकल तो यह फैशन हो गया है कि कुलीन तथाकथित परिवार भी टीवी सिनेमा से जुड़ रहे हैं और अपना आचरण बर्बाद कर रहे हैं। अन्यथा यह किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए नहीं है। 150 साल में दुनिया कितनी बदल गई। पहले सम्मानित घरों के लोग कमर्शियल टीवी सिनेमा में पार्टिसिपेट करने का सोच भी नहीं सकते थे। इन्हें उनकी कल्पना में भी नहीं था। और अब तो स्कूल में ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और माता पिता भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। गायन और नृत्य कला का सदुपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। जैसे
भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या भगवान विष्णु, शिव, भगवान की लीला कथा के मंचन के लिए नाटक, गायन, नृत्य कला का उपयोग करना भक्ति है। और सिर्फ मौज मस्ती, मनोरंजन के लिए इस कला का उपयोग करना, इससे दुख आता है जीवन में, यह दुख का कारण बनता है। आजकल तो लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, सिनेमा में बहुत ही निम्न स्तर, घटिया स्तर का मनोरंजन कर रहे हैं, जो जीवन में, देखने वालों के जीवन में और करने वालों के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को बढ़ाने वाला है। इससे समाज का नुकसान हो रहा है और इस तरह से सभी लोग नर्क की ओर जा रहे हैं। यूट्यूब पे भी लोग बहुत ही घटिया, निम्न स्तर का काम कर रहे हैं। जो काम 150 साल पहले वेश्याएं करती थी एज अ एंटरटेनर, वो सिर्फ सेक्स करने वालियों को वेश्या नहीं कहा जाता था, जो एंटरटेन करती थी नाच गा के। आपने सुना होगा मुजरा हुआ करता था, तो नाच गा के जो एंटरटेन करते थे वो वेश्याएं कहलाती थी। तो अभी तो इस एंटरटेनर बनने का, नाच गा के, वो भी कमर्शियल, जिसमें वो भक्ति नहीं है, भगवान की लीला कथा नहीं, सिर्फ सांसारिक विषयों पे, सांसारिक प्रेम गीत। बच्चे भी, जैसे आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं और छोटे छोटे बच्चे प्रेम गीत गाते हैं और प्रेम, वो डांस करते हैं इस तरह से, यानी एक तरह से बड़ों को एंटरटेन कर रहे हैं, रोमांटिक गाने गा रहे हैं, और इस तरह से समाज का बहुत पतन हुआ है। 50-100-150 साल पहले जिस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती थी, और अब घर घर में लोग इस तरह से एंटरटेनर बनना चाहते हैं और रोमांटिक गाने गाना और नाचना, और थोड़ा उसमें लस्टी भी रहते हैं, जो डांस स्टेप्स रहते हैं। तो इस तरह से समाज का बहुत ज़्यादा पतन हुआ है, कल्पना से भी बहुत अधिक।